हम यही बोलना चाहते हैं कि अच्छा से जांच कीजिए, हम गलत हैं तो हमको भी लेके चलिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बार बार आप ही पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रही तो जांच कीजिए ना, हम गलत हैं तो हमको लेके चलिए, हम नहीं डरते हैं उससे। कि छोटू के पिता जो है आरती की शादी करा दिए। बरखी के बाद ही कुछ हो सकता है। कि प्यार करना गुनाह है क्या बिहार में? ऐसा कौन सा किताब में लिखा हुआ है, कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि से प्यार करने वाले को फांसी होता है? हम यही विनती करते हैं कि जो एक बच्चे हैं ना उसको भी गिरफ्तार करे वो जल्द से जल्द। छोटू आरती की प्रेम कहानी आपने तो सुना ही होगा, बिहार ही नहीं पूरे देश में बहुत फेमस हुआ था और इसको लेकर तरह तरह की बातें करी गई थी। कुछ दिन पहले आरती पटना गई थी, तेजस्वी यादव से मिली थी और उसके बाद फिर ये अपने घर पे आई है, यानी छोटू के घर पे आई है। ये अपना घर छोड़ चुकी है, जो इनका अपना घर है, अपने माँ बाप जहाँ पे रहते हैं वो अपना घर छोड़कर छोटू के घर पे आ गए। छोटू के पिता है और छोटू की, स्वर्गीय छोटू की यह प्रेमिका आरती है। ऐसा कहा जा रहा था कि छोटू की जो मेन हत्यारिन है वो आरती है और आरती को फांसी हम दिलवाएंगे। बहुत सारे वकील बोल रहे थे और देख सकते हैं आरती अभी मेरे साथ है। मेन मुख्य जो आरोपी है आपको बताया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े वकील बताए जा रहे हैं। उन वकीलों के लिए क्या बोलना चाहती है आप? उन वकीलों के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि अच्छा से जांच कीजिए, हम गलत हैं तो हमको भी लेके चलिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बार बार आप ही पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रही तो जांच कीजिए ना, हम गलत हैं तो हमको लेके चलिए, हम नहीं डरते हैं उससे। सही बात है, अगर आप आरोपी होती तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती। हम अभी भी हैं, जांच कीजिए, हमको लेके चलिए। यहाँ पे छोटू के पिता है, सोचिए एक जवान बेटा इस दुनिया में नहीं है इनका, और जो बेटा के जो प्रेमिका है उनको इन्होंने अपने घर में पनाह दिया है, उसको एक सदस्य बना के रखा है। कोई ऐसा करता नहीं है, पर एक छोटू के पिता जो है इनका दरिया दिल्ली को पहले सलाम करना पड़ेगा कि उनके जो छोटू की जो प्रेमिका है उनको अपने घर में रखे हुए हैं। वे ऐसे वकीलों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसे वकील को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। पहले इस चीज़ को पता करना चाहिए हकीकत क्या है। जो अपराधी हैं वो तो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आरती अगर ऐसा करता तो थोड़ी हमको फोन करता कि से आइए पापा छोटू को मार रहा है। कहीं ना कहीं ये सब झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल झूठा आरोप इसके ऊपर लगा रहा है, लेकिन ऐसा आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आरती बेकसूर है और इनका पिताजी, इनका भाई, इनका जीजाजी, ये सब मिल करके हत्या किया है। आपने जैसा काम किया है ना वैसा कोई करता नहीं है। मैं अपना आंखों से देखा हूँ कि घर के अंदर इनका पिताजी जो है धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव और पवन यादव, मिथिलेश यादव और अरुण यादव और निर्भय यादव, रूबी देवी, सब उस घर में छोटू के मेरे आंखों के सामने मार रहा था। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। बताइए, ये छोटू के पिता खुद अपने बेटा का गवाही दे रहे हैं कि मेरा बेटा का दोषी आरती नहीं है। फिर जो बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के का तो वकील है सामने, वो जज बन रहे हैं, तो जरा सुनिएगा। पिता बोल रहा है कि जो बेटी है उनकी प्रेमिका है वो मुख्य आरोपी नहीं है, तो आप लोग कौन होते हैं इनको आरोपी बताने वाले? देखिए, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, वकील साहब के कहने से कुछ नहीं होगा। सही बात है। मेन गवाह मैं हूँ, मेरे सामने हत्या हुआ है। मैं घर की बाहर था, वो लोग घर के अंदर था। मैं खिड़की से देख रहा था, जंगला खुला हुआ था और मेरे आंखों के सामने भी करंट लगाया है वो लोग। अच्छा, ऐसा इनका सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाया जा रहा है कि छोटू के पिता जो है आरती की शादी करा दी है। जी नहीं, ऐसा बेटा से जी अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है हमारे 1 साल में होता है, बरखी होता है। बरखी के बाद ही कुछ हो सकता है, जब तक न्याय नहीं मिलेंगे तब तक अभी कुछ नहीं होगा। आरती के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, क्या आप सोच रहे हैं आरती के लिए? देखिए, आरती को जो है पहले उन लोग को सजा मिलेगा, इसके बाद आरती का जो है पूरा जिंदगी का परवसी हम उठाए हैं, हम उसका जो करना है हम करेंगे। आरती की मम्मी अकेली रह रही है, आरती की मम्मी के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आरती की मम्मी गुनाहगार नहीं है इस चीज़ में। देखिए, इसलिए तो उसको हम केस में नहीं दिए हैं। आखिरी सजा साजिश किया तो सब पूरा परिवार मिल करके मारे हैं, तो मम्मी इनका सज्जन था इसलिए उनको हम छोड़ दिए। अच्छा, आरती अपनी मम्मी से मिलना चाहे तो मिलने देंगे आप? वो तो आरती जानेंगे, हम क्या बता सकते हैं इस बात को। वो तो आरती आपको कहेंगे कि हम मिलेंगे, क्या करेंगे। पर आपके जैसा पिता ना ढूंढने से नहीं मिलेगा जी। और एक बेटा, जवान बेटा जिस दुनिया में नहीं है, और लोग आरोप लगा रहे हैं एक लड़की पे। हम आरती को कोई बात का दबाव नहीं दे सकते हैं। हाँ। उसका जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते हैं वो। देखिए, ये एक ऐसे पिता हैं जो अपने जो जवान बेटा है उसको खो चुके हैं। एक उनकी प्रेमिका है जिसको वो बेटी बांध चुके हैं और कहीं ना कहीं उसके भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या आरती, ऐसा होता है क्या? तो नहीं होता है। ऐसे पिता के लिए क्या कहना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप तेजस्वी यादव के पास गई थी, तेजस्वी यादव से क्या बात हुई थी? उसमें तो एक केस लेकर के बात हुआ था। थोड़ा जोर से बोलिएगा।
केस कानूनी पे केस के लेकर बात हुआ था, देखिए तो बोले कि ठीक है हम देखेंगे। और एक नौकरी पे भी बात हुई तो बोले कि ठीक है आप पढ़ाई कीजिए। अच्छा, प्रशासन से क्या कहना चाहती है? प्रशासन से हम यही विनती करते हैं कि जो एक बच्चे हैं ना उसको भी गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी? 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक नहीं हुए। एक नहीं हुए। एक जो नहीं हुए उनका नाम क्या है? अरुण यादव। अरुण यादव। अरुण यादव। ये कौन है अरुण यादव? ये भाभी की मसेरा भाई है। देखिए, प्रशासन अभी भी कहीं ना कहीं नाकामी इसमें साबित कर रही है और एक जो इनका आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और कहने का मतलब यह है कि लगातार प्रेमियों की हत्या हो रही है बिहार में, खासकर जब से छोटू आरती की कहानी आई है। आपसे जानना चाहते हैं आखिर क्या वजह है कि अपने बेटे को या फिर लड़के को खासकर प्रेमी जो है बिहार में मारे जा रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं, लड़की वाले खासकर मार दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यही है, पुलिस प्रशासन और सरकार जो है इस पर ज़्यादा कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो है ऐसा हत्या बार बार हत्या हो रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। उनको फांसी होना चाहिए, ऐसे अपराधियों को फांसी की मैं मांग करता हूँ सरकार से। तो आरती को ही फांसी की सजा दिलवाने में लगे हैं। जी नहीं, आरती को कैसे सजा दिलवाएंगे? आरती को गलत साबित करेगा तब ना। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि वो लोग हत्या किया है मेरा बेटा को। बिहार का एक ऐसा प्रेम कहानी जिसकी चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी और चल रही है, इसको लेकर तरह तरह के नए नए अफवाहें उड़ाए जाते हैं। देखिए, अभी छोटू के पिता है मेरे साथ, प्रेमिका आरती भी थी जो अभी अंदर चली गई। इन लोगों का कहना है कि जो आरोपी है उनके पिता और भाई हैं और बाकी 9 लोग हैं। इसके अलावा जो आरती को फांसी दिलवाने में लगे हुए हैं, जो वकील जज बन गए, उनके लिए एक संदेश है कि देख लीजिए, एक पिता ही अपने बेटे के प्रेमिका को गवाही दे रहा है उसको बचाने। ऐसे वकील साहब जो बता रहे हैं, क्या प्यार करना किसी का गुनाह है क्या? वो जो कह रहे हैं कि हम फांसी दिलवाएंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि प्यार करना गुनाह है क्या बिहार में? ऐसा कौन सा किताब में लिखा हुआ है, कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि प्यार करने वाले को फांसी होता है? मुख्य आरोपी भाभी को नहीं, आरती को बता रहे हैं। मुख्य आरोपी उसका भाभी है, उनका पिता है, उनका भाई है, उनका जीजाजी है। बिल्कुल ये सब मिल करके उनका हत्या किया है छोटू का। और मैं सरकार से मांग करता हूँ ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए। फांसी का मैं मांग कर रहा हूँ। जी हाँ, ये छोटू के पिता हैं और छोटू के घर पे हूँ, अररिया में आया हूँ मैं अभी, और वहीं से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सच्चाई क्या है, अफवाह में ना पड़े, जो है वही सच्चाई है। तरह तरह के बीच में अफवाह फैलाए गए थे आरती को लेकर, आरती को फांसी दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, वो दिलवाएंगे, सब अफवाह है। बहरहाल आरती छोटू को लेकर आप क्या सोचते हैं, छोटू के पिता को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।